और भोगनीपुर से उनको विधायक के रूप में चुनने का निर्णय किया है, ये मुझे आपकी ताली की गड़गड़ाहट से मैं समझ लेता हूं। मित्रों, यह चुनाव सिर्फ राकेश सचान जी को विधानसभा में भेजने का नहीं है। ठीक है। यह चुनाव सिर्फ किसी को विधायक बनाने का नहीं है। यह चुनाव कोई पार्टी के लोग अधिक संख्या में जीत करके सरकार बनाने का नहीं है। यह चुनाव आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को विकास की यात्रा में एक लंबी छलांग लगाने का अवसर है। इसको हमको समझना चाहिए। अभी मैं सचान जी को सुन रहा था, मेरे से आने के पहले भी पूर्व वक्ताओं ने अपने वक्तव्य को रखा है। बीजेपी का कार्यकर्ता नेता जब भी खड़ा होता है तो उसने इलाके में क्या विकास किया इसकी बात कहता है। मैंने ये किया, मैं भी यही बताऊंगा यार भैया तुम वहीं चला। लेकिन आपको एक मौलिक अंतर समझना चाहिए कि ये बीजेपी का ही कार्यकर्ता नेता होता है जो ये दम रखता है कि वो अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के जनता के सामने जाने की ताकत रखता है। ये बीजेपी का कार्यकर्ता, और किसी भी पार्टी में ये ताकत नहीं है। आप दूसरी पार्टियों का भाषण सुन लीजिए, वो कहीं जाति की बात करेंगे, कहीं अपने वर्ग की बात करेंगे, कभी समाज को तोड़ने की बात करेंगे, लेकिन लोगों के सामने ये ताकत नहीं रखेंगे कि मैंने क्या समाज के लिए किया, देश के लिए क्या किया। ये संस्कृति रिपोर्ट कार्ड की भारत की राजनीति में लाने का काम किया है तो हमारे नेता भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये हमको ध्यान रखना। और फिर मैं ये कहने के लिए नहीं कह रहा, एक समय बहुत लोग इस विषय को उठाते थे कि 56 इंच का सीना की बात की थी मोदी जी ने। 56 इंच, अरे ये 56 इंच का सीना ही था मोदी जी का, जो आज बताइए 24 घंटा बिजली मिलती है कि नहीं मिलती है? मिलती है कि नहीं मिलती है? ये बिजली पहुंचाने वाला काम मोदी जी की सरकार ने किया है। ये दम रखना, ये हमारी पार्टी की ताकत है, ये मोदी जी की ताकत है। इसको समझना चाहिए। आजकल कई लोग वायदे कर रहे हैं, मैं बिजली मुफ्त कर दूंगा, मैं बिजली मुफ्त कर दूंगा। अरे बिजली ही नहीं पहुंचाई थी तुम। मोदी जी के आने के बाद 18,000 गांव में बिजली पहुंची है। आपको मालूम है ना, यानी आजादी के बाद। और उत्तर प्रदेश में भी 18,000 में से कम 2-2.5 हजार गांव उत्तर प्रदेश के थे जो बिजली के बगैर थे। 2.5 करोड़ घरों में बिजली पहुंचाने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, और योगी जी ने उसको अमली जामा पहनाया। ये हमको ध्यान रखना। मुझे याद आता है कि बिजली, आप सब लोग गांव से होंगे ऐसा मैं मानता हूं, मैं तो गांव का हूं। और गांव में जब कोई नौजवान या कोई गरीब ही बोलते हैं, जिसको हम यही बोलते हैं, तो क्या बोलता था? हमको बिजली दो, हमको बिजली का कनेक्शन दो, मेरा नया मकान बना है। तो क्या बोलते थे? तार खरीदो, तार। कितना मीटर तार लगेगा? तो गरीब आदमी बोलता था 200 मीटर तार लगेगा, 100 मीटर तार लगेगा, 50 मीटर तार लगेगा। तो यही एहसान बांटता था, ऐसा करो 100 मीटर तुम खरीद लो और 100 मीटर मैं सरकार से दूंगा। जैसे वो एहसान करता था कि वो बिजली दे रहा है किसी गरीब आदमी को, तो एहसान करता। साथ में क्या बोलता था कि गांव के लोग इकट्ठा करके आओ और बिजली का खंभा, पोल जो होता है ना, 3 पोल लगेगा, 2 पोल लगेगा, तो पोल उठा करके फ्लोर से लेकर के जाओ। ये गांव की कहानी थी कि नहीं थी? ये गांव में ऐसा होता था कि नहीं होता था? अभी मैं लखनऊ के गांव में गया था, लखनऊ के पास के गांव में।
वहाँ भी ये बोला एयरपोर्ट से वो बाहर निकल करके वहाँ भी कोई 30 किलोमीटर की दूरी पर वो गाँव है, मैं नाम भूल गया। तो मुझे वहां एक सज्जन मिले, बोले भैया जी मजा आ गया। मैंने कहा क्या मजा आया? कहने लगे तो बाहर कोई असिस्टेंट इंजीनियर मेरे घर पे आके बोला फॉर्म भरो फॉर्म भरो, और शाम को मेरे को बिजली दे गया। ये काम हुआ है तो मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, ये हमको ध्यान रखना। ऐसी मैं कितनी कहानियां सुना सकता हूं आपको, कितनी बातें बता सकता हूं, कितनी घटनाएं बता सकता हूं। आम आदमी के जीवन में कैसे परिवर्तन आया उसको हमको समझने की जरूरत है। आप बताइए, यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी बन रही है कि नहीं बन रही है? अब उत्तर प्रदेश में कभी सोचा था कि मेडिकल यूनिवर्सिटी बनेगी? आयुर्वेद की यूनिवर्सिटी बन रही है, उसी तरीके से 2 ऑल इंडिया सब मेडिकल साइंसेज बन रहे हैं। उसी तरीके से 2014 में मैं ही स्वास्थ्य मंत्री था, उस समय उत्तर प्रदेश में 15 मेडिकल कॉलेज थे और आज 59 मेडिकल कॉलेज है। और भोगनीपुर में भी आपके यहाँ डायलिसिस सेंटर भी खुलवाया है, ट्रॉमा सेंटर भी खुलवाया है, और साथ में आपका जिला अस्पताल को अपग्रेड करके मेडिकल कॉलेज भी बनाया है। ये भी हमको ध्यान रखना है। कोई पार्टी, कोई नेता, कोई अखिलेश बाबू कभी आकर के, कोई मायावती जी कभी आके बोल सकते हैं कि मैंने ये किया है। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसमें ये ताकत है, जिसमें ये दम है, जो कहती है वो करती है। मित्रों, हम जब बोलते हैं कि हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, वंचितों के लिए काम कर रहे हैं, पीड़ितों के लिए काम कर रहे हैं, दलितों के लिए काम कर रहे हैं, जो समाज में पीछे रह गया उसके लिए काम कर रहे हैं, तो कहने के लिए नहीं कर रहे हैं। आज मोदी जी ने दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कवच 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ कवर, 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज, 50 करोड़ की जनता को, 10 करोड़ 74 लाख परिवार, 50 करोड़ की जनता, मतलब भारत के 40% गरीब आबादी को 5 लाख रुपए का सालाना हर साल हेल्थ के लिए सुविधा दी है, ताकि गंभीर बीमारी से किसी का जिंदगी ना जाए, उसका इलाज हो सके। और उत्तर प्रदेश में भी 10 करोड़ 74 लाख परिवारों में 2 करोड़ परिवार उत्तर प्रदेश के हैं जो आयुष्मान भारत से कवर होते हैं, और उनको ये सुविधा मिली है। गंभीर बीमारियों का इलाज करने की सुविधा मिली है, साल में 5 लाख रुपए देने की सुविधा। मित्रों, किसकी सेवा होगी? गरीब की, वंचित की, पीड़ित की। और ये जाति विशेष से नहीं है, जो गरीब है, जो पीड़ित है, जो कमजोर है। एक समय था कि किसी गरीब के घर में कैंसर हो जाए तो घर बिक जाता था, खेत बिक जाता था। आज किसी का खेत नहीं बिक रहा, आज किसी का घर नहीं बिक रहा। 5 लाख रुपए सालाना हेल्थ कवर देने का काम किया। एक तरफ वो सपा राज्य था, बोलिए जमीन माफिया था कि नहीं था? जमीन हड़पते थे कि नहीं हड़पते थे? मकान हड़पते थे कि नहीं हड़पते थे? औने पौने दाम में खरीदते थे कि नहीं खरीदते थे? और यहां मोदी जी ने और योगी जी ने आपको 42 लाख घर बना करके दिए, पक्के घर। और घर में यहाँ माताएं बैठी है, क्या चल रहा है? बहनें बैठी है। घर की मलकियत घर के मालकिन को दिया है, महिला सशक्तिकरण किया है, इसको भी हमको ध्यान। एक तरफ एक पार्टी आपका मकान छीनती है, दूसरी तरफ एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जो लाखों के हिसाब से पक्का मकान बना के देती है। रसोई घर अलग, शौचालय अलग, गैस का कनेक्शन अलग, ये व्यवस्था करके देती है। और छोटी संख्या नहीं है, 42 करोड़ लाख है यहाँ पर हमने मकान बना करके उत्तर प्रदेश में दिए। 5 एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब बन करके तैयार है। ये एयरपोर्ट सिर्फ एयरपोर्ट नहीं होता, ये विकास की एक नई कहानी बन गई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उड़ान के साथ ये कहा कि हवाई चप्पल पहनने वाला गरीब आदमी
वो हवाई जहाज में चढ़ेगा, इसकी व्यवस्था हम करेंगे, इस तरीके की उड़ान होगी, इसको हम लोगों ने कहा। आज कुशीनगर में बुद्ध सर्किट में वहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया 260 करोड़ से ज्यादा लागत से। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट तैयार हो रहा है, काशी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर में दुनिया में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है तो उत्तर प्रदेश में बन रहा है, और दुनिया का 5वें नंबर का बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। अगर मैं एक्सप्रेस हाईवे की बात करूं तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस हाईवे जो इटावा से लेकर के चित्रकूट तक जाएगी, पूर्वांचल एक्सप्रेस हाईवे लखनऊ से लेकर के गाजीपुर तक, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस हाईवे गोरखपुर से आजमगढ़ तक, और गंगा एक्सप्रेस हाईवे मेरठ से प्रयागराज तक। मित्रों, ये एक्सप्रेस हाईवे, ये 4 लेन, ये 5 लेन, ये 6 लेन, ये 6 सड़कों के 6 सड़क बनाना, 6 लेन बनाना एक तरफ और दूसरी तरफ, यह सिर्फ सड़क नहीं है, ये विकास की गंगा है, इसको याद रखना। ये विकास की गंगा है, इसको समझ करके आगे बढ़ने की जरूरत है। एक नए तरीके से विकास को बढ़ाने का प्रयास किया। अभी सचान साहब बजट की चर्चा कर रहे हैं। 2 दिन पहले निर्मला सीतारमण जी ने यूनियन का बजट रखा, भारत का बजट रखा। 60 लाख नौजवानों को प्रोडक्शन के साथ इंसेंटिव को लिंक करते हुए इस स्कीम को लागू किया गया है, यानी 8 लाख लोगों को जॉब्स की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। 1 साल के अंदर 25,000 किलोमीटर हाईवे बनेंगे, 25,000 किलोमीटर, और 20,000 करोड़ रुपए 1 साल में खर्च होगा। ये है बदलता भारत, ये है बदलता यूपी, ये है यूपी उपयोगी। यूपी का यू और पी और उपयोगी, योगी किस तरीके से उपयोगी है, इसको आपको ध्यान में रखना, याद रखने की आवश्यकता है। 2 करोड़ 37 लाख करोड़ ये डायरेक्ट चावल और गेहूं की खरीदी के लिए, और लगभग 1,65,000 किसानों को इसका प्रावधान किया गया है, वो भी हमें ध्यान में रखना है। अभी यहां पर पानी की कमी की बात हो रही थी। आज लगभग हर घर से जोड़ने के लिए 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है, और 1 साल में 3 करोड़ 80 लाख घरों में स्वच्छ जल पानी का पहुंचेगा, ये व्यवस्था की गई है। और आपके यहाँ तो ये जो केन बेतवा योजना है, इस केन बेतवा योजना के तहत आपके यहाँ 44,605 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं, और इस साल 1,400 करोड़ रुपए खर्च होगा, और पानी पहुंचाने का इरिगेशन की व्यवस्था की जाएगी। ये हमको याद रखना चाहिए। इरिगेशन यानी सिंचाई के लिए, और कितना होगा? 9 करोड़ 8 लाख हेक्टेयर जमीन, नहीं 9,80,000 हेक्टेयर जमीन ये सिंचित की जाएगी। इसकी व्यवस्था केन बेतवा प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। मित्रों, अब यात्रा शुरू हुई है उत्तर प्रदेश में, इसको हमको समझना चाहिए। दूसरी ओर अगर देखोगे तो आपको याद दिलाने के लिए बताइए, सपा की सरकार रेत माफिया की सरकार थी कि नहीं थी? आप बताइए कि उत्तर प्रदेश के अखिलेश की सरकार जमीन घोटाले की सरकार थी कि नहीं थी? आप बताइए, अखिलेश की सरकार गुंडा और माफियाओं की सरकार थी कि नहीं थी? आप बताइए, अखिलेश जी की सरकार में बहू बेटियां सुरक्षित नहीं थी कि नहीं? नहीं थी ना सुरक्षित? आज सुरक्षित है कि नहीं है? ये अंतर है। उनका राज, माफिया राज, गुंडा राज, रेत माफिया, खनन माफिया, जमीन घोटाला, अपहरण उद्योग हो गया था। अपहरण उद्योग हो गया था। वो हमारे धर्मपाल जी मंत्री हैं, हम पीछे बैठक में बैठे हुए थे, हम अपहरण की चर्चा कर रहे थे, तो धर्मपाल जी खड़े हो गए, बोले दूर क्यों जाते हो, मेरा ही बेटा अपहरण कर लिया गया था। और उन्होंने कहानी सुनाई कि किस तरीके से उस समय के मुख्यमंत्री ने उनसे कहा था
कि तुम्हारा बेटा सेफ है, वो ठीक है, हमारी बातचीत हुई। इस तरीके की बातचीत, यानी रक्षक भक्षक बन जाए और रक्षक भक्षक का खैर खवा बन जाए तो सुरक्षा नाम की चीज का क्या स्थिति होती होगी, यह भी हम लोगों को समझना चाहिए। मित्रों, अखिलेश जी के राज में 300 दंगे हुए, 300 राइट्स हुए, 300। और योगी जी के राज में 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ है, एक भी दंगा नहीं हुआ। और सारे दंगई या तो जेल में है या उत्तर प्रदेश से बाहर है, तड़ी पार, दिखते नहीं है। बोलो, ऐसी सुरक्षा चाहिए कि नहीं चाहिए? बताइए, पीछे से चाहिए कि नहीं चाहिए? आप बताइए, ऐसी सुरक्षा चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर ये चाहिए तो फिर हमें राकेश सचान चाहिए, कमल का निशान चाहिए, बटन पर उंगली दबाने की जरूरत चाहिए, ये हमको ध्यान रखना। मित्रों, मैं बहुत सी कहानियां आपके सामने कह सकता हूं, लेकिन हां, अगर मैं उत्तर प्रदेश की एक छोटी सी तस्वीर खींचना चाहूंगा कि आज उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था में देश में दूसरे नंबर का प्रदेश हो गया है। और आपकी अर्थव्यवस्था में 11 लाख करोड़ रुपए होते थे, आज यह इकोनॉमी 22 लाख करोड़ रुपए की हो गई है। उत्तर प्रदेश की बदलती तस्वीर। उसी तरीके से डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स में देश में अन्य प्रदेशों से 44 प्रोजेक्ट में 44 प्रोजेक्ट में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर खड़ा है। ये नंबर 1 का प्रदेश बना है, ये भी हमको ध्यान रखना। आज उद्योगपतियों के लिए भी सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाला प्रदेश बना है, तो वो उत्तर प्रदेश बना है। 5 साल के अंदर 10 यूनिवर्सिटीज खुली है, 5 साल के अंदर 77 नए कॉलेज खुले, 5 साल के अंदर 28 इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, 5 साल के अंदर युवाओं को रोजगार के अवसर दिए गए हैं। यह भी हमको हमेशा याद रखना चाहिए। मित्रों, मेट्रो की अगर बात करें तो फिर चाहे वो लखनऊ का मेट्रो हो, कानपुर का मेट्रो हो, गाजियाबाद का मेट्रो हो, नोएडा का मेट्रो हो, ग्रेटर नोएडा का मेट्रो हो, सब जगह मेट्रो शुरू हो गई। और अब 5 नए शहरों में काम चल रहा है। आगरा में काम चल रहा है, गोरखपुर में काम चल रहा है, मेरठ में काम चल रहा है, प्रयागराज में काम चल रहा है और वाराणसी में काम चल रहा है। यानी 5 साल बाद 10 बड़े शहरों में उत्तर प्रदेश में मेट्रो शुरू होगी, मेट्रो चलेगी। ये हमको याद रखना चाहिए, ये हमको समझना चाहिए। ये सारी बातें आपके सामने, मैं विकास की कहानी आपके सामने रख रहा हूं। आप बोलेंगे